भाई ऐसी बेटियों से तो अच्छा होता शिवचरण गुप्ता जी बिना औलाद ही रहते। शिवचरण गुप्ता जी करोड़ों के मालिक थे, आलीशान मकान में रहते थे। इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, अपनी बेटियों की शादी में दिल खोल के पैसे खर्च किए। लेकिन जब उनके ऊपर मजबूरी आई तो तीनों बेटियों ने किनारा कर लिया। और जब शिवचरण गुप्ता जी की वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई, उनकी मौत की खबर जब इनकी बेटियों को मिलती है तो ये तीनों बेटियां वृद्धाश्रम के लोगों से कहती हैं कि भैया आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो, हम वहां नहीं पहुंच सकते। एक बेटी 5100 रुपए भेजती है तो दूसरी बेटी वीडियो कॉल पर पिता को देख रही थी। सबसे शर्म की बात तो ये है कि जो बेटी अपने पिता को वीडियो कॉल पर देख रही थी वो कह रही थी कि अभी कितना वक्त लगेगा, मुझे खाना खाना है, नहाना है, जल्दी करो भाई। दरअसल ये जो शिवचरण गुप्ता जी थे ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे और अपनी पत्नी मीना के साथ एक आलीशान मकान में रहते थे। इनकी 3 बेटियां थी, बेटा इनका नहीं था। ये अपनी बेटियों की पढ़ाई में और अपनी बेटियों के शौक पूरे करने में जरा भी कंजूसी नहीं करते हैं, दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी अनीता है वो एक टीचर और वो नेपाल में रहती है। दूसरी बेटी नीता है, वो भी एक टीचर है, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है। तीसरी बेटी है प्रिया, वो मुंबई महाराष्ट्र में ही रहती है। शिवचरण गुप्ता जी ने अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े घरों में की ताकि उनकी बेटियों को कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन अचानक से शिवचरण गुप्ता जी को अपने व्यापार में घाटा होने लगता है। घाटे की वजह से जिस मकान में ये रहते हैं, कर्जा चुकाने के लिए उस मकान को भी बेचना पड़ जाता है। इनके पास जो जमा पूंजी होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब इनके पास कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तो ये अपनी तीनों बेटियों को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं, वो कहते हैं तीनों में से कम कोई तो हमें रख लो, हमें कौन रखेगा, बेटा तो है नहीं, तुम तीनों ही उम्मीद हो। लेकिन इनकी तीनों बेटियों में से किसी ने भी अपने माँ बाप को नहीं रखा। तीनों बच्चों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और इनको साफ मना कर दिया। मजबूरी में आकर शिवचरण गुप्ता जी अपनी पत्नी को लेकर हरियाणा के एक वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे। अंत समय में इनका सहारा बना एक वृद्धाश्रम और इनकी पत्नी मीना। साल 2024 में इनकी पत्नी भी इनको अकेला छोड़ देती है, मतलब उनकी भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद तो शिवचरण गुप्ता जी बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। आखिरकार 3 अगस्त 2026 की रात इनकी मृत्यु हो जाती है। 4 अगस्त की सुबह में उस आश्रम के मैनेजमेंट के लोग इनकी बेटियों को फोन करते हैं। वो बेटियों से कहते हैं कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, आप लोग अंतिम दर्शन के लिए कब तक आएंगे। जिस पर इनकी तीनों बेटियां कहती हैं कि देखिए हम वहां नहीं आ सकते, आप अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। एक बेटी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए दिए। दूसरी बेटी हमदर्दी दिखाने के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को वीडियो कॉल पर देख रही थी, लेकिन फोन पर ही वो कहती है जल्दी करो, कितना वक्त लगेगा, मुझे खाना खाना है और नहाना भी है। तीसरी बेटी को तो पिता के जाने से कोई मतलब ही नहीं था। मजबूरी में आकर वृद्धाश्रम के लोग ही शिवचरण गुप्ता जी का अंतिम संस्कार करते हैं और बेटियों से कहते हैं कि अस्थियों का क्या करना है। उस पर भी बेटियां ये कहती है कि जब आपने अंतिम संस्कार कर दिया तो अस्थियां भी आप ही बहा दो। तो भाई यही है इस कलयुग की असली सच्चाई। इस कलयुग के समय में कोई भी अपना नहीं है, इसलिए अपनी औलाद पर सब कुछ निछावर करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें।